11 जून को यूएस ने एक भारतीय नागरिक मनोज सभरवाल जो अभी यूएई में स्थित हैं उन पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए। उन्होंने दावा किया है कि यमन में हूदी का समर्थन करने के लिए ईरान को तस्करी में मदद करने में उनका उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूँ और द ऑटरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उसी पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और प्रतिबंधों को के बारे में विवरण, मनोज सभरवाल की भूमिका और यूएस और ईरान के बीच खेल में बड़ी राजनीति को देखेंगे। यूएस ट्रेजरी ने सभरवाल की तस्करी नेटवर्क को फंड करने में और मदद करने का आरोप लगाने के बाद प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जो वे कहते हैं कि यमन के हूदी विद्रोहियों को अवैध रूप से धन मिलने के लिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ सहयोग कर रहा था। ट्रेजरी ने कहा कि सभरवाल एक समुद्री शिपिंग पेशावर है जो सैद अल जमाल के लिए शिपिंग संचालन का प्रबंध करता है, जो ईरान में स्थित हूदी फाइनेंसर है और अल जमाल को ईरानी तेल उत्पादों की तस्करी में सलाह देते हैं। यहाँ दो चीजें चल रही हैं जो इस स्थिति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो उल्लंघन के कारण यूएस सभरवाल पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाने का दावा करता है। पहला, ईरान पर यूएस प्रतिबंध है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा यमन में हूदी विद्रोही पर है, उन्हें हथियार हासिल करने से रोकने के लिए। हमने पिछले वीडियोस में इन दोनों चीजों पर व्यापक रूप से चर्चा की है, लेकिन अब हम उन पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ईरान पर यूएस प्रतिबंधों की बात करते हुए हमने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा की, जहां पर ईरान परमाणु समझौते के संबंध में इस पर बात की थी हमने, इसलिए जारी रखने से पहले कृपया उसे देखें। यूएस ने परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने और ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर बेहतर समझौता करने के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस ट्रेजरी ने दावा किया है कि सभरवाल पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया में ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के शिपमेंट के लिए जिम्मेदार है और इसीलिए उसे ईरानी तेल के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए रेडार के नीचे डाला गया। इसी पहलू का दूसरा हिस्सा यह है कि कैसे यूएस ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कोड्स फोर्स यानी आईआरजीसी क्यूएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन माना है जो ईरानी सेना का एक शख्स है। इसीलिए इसे यूएस प्रतिबंधों के तहत रखा गया है। अब क्योंकि सभरवाल कथित रूप से आईआरजीसी की मदद कर रहा है, वह इस पहलू पर भी यूएस प्रतिबंधों द्वारा में आते हैं। दूसरा और प्रमुख पहलू यमन में हूदी विद्रोहियों को वित्त पोषण और सहायता करने में सभरवाल की भागीदारी थी। यह ईरानी तेल पर यूएस प्रतिबंधों के उल्लंघन की तुलना में अधिक गंभीर मामला है, क्योंकि यह न केवल यूएस के बारे में है बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के उल्लंघन के बारे में है, जिसमें हूदी विद्रोही पर हथियार प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमने यमन सिविल वॉर वीडियो में यहूदी विद्रोह के बारे में विस्तार पे चर्चा की है, कृपया अधिक जानकारी के लिए उसे देखें। हमने उस वीडियो में उल्लेख किया था कि कैसे ईरान को व्यापक रूप से हूदी विद्रोहियों की सहायता करने के लिए माना जाता है, यहाँ तक कि यूएन के प्रतिबंधों के बाद भी, और इसलिए यह केवल प्रशंसनीय लगता है कि सभरवाल, जो ईरानी तेल उत्पादों से भी संबंधित है, हूदी विद्रोहियों के सहायता करने में शामिल हो सकते हैं
ईरान के समर्थन के साथ प्रतिबंधों को लागू करने की घोषणा करते हुए यूएस ट्रेजरी द्वारा इन दो मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। अब यह पूरी बात प्रकृति में थोड़ा भिन्न प्रतीत होता है। यदि हम ईरान परमाणु समझौते के संबंध में वियना में यूएस और ईरान के बीच हालिया टॉक्स और यूएस द्वारा ईरान पर प्रतिबंध हटाने के साथ एक व्यापक समझौता को देखें, 11 जून को ईरान ने कहा कि वह एनर्जी सहित अपने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों पर प्रतिबंध हटाने पर यूएस के साथ एक व्यापक समझौते पर पहुंच गया है। इसीलिए यदि यह स्थिर गति से गिरता है तो कम से कम सबरवाल के खिलाफ एक दावा जो कि ईरानी तेल उत्पादों का है मिट जाएगा। हालांकि हूदी विद्रोह को समर्थन देने के दूसरा पहलू अभी भी बना रहेगा जो बहुत ही गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।